हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे एससी और एसटी के हों, तो जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है, क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, एससी एसटी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अन्य जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाकी है और जिनका फर्स्ट और दोनों सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों पैसा नहीं आया है, जिनका फॉर्म पेंडिंग है, तो कब तक उनका फॉर्म वेरीफाई होगा, उनका पैसा कब तक आएगा, इन सभी स्टेटसों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम दोस्तों हो चुका है, आपका स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, तो कब तक स्टेटस चेंज हो जाएगा, उन सभी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। जिनका पैसा अभी भी नहीं आया है, तो क्या अभी पैसा आ सकता है या नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि यहाँ पर आप अधूरी वीडियो छोड़ेंगे या आधी वीडियो छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर आप यहाँ पर जाकर के कमेंट करेंगे तो कमेंट में दोस्तों हर एक रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, या नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अब हम पहले नंबर पर बात कर लेते हैं, जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है। आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, या आप जनरल कैटेगरी के हैं। क्योंकि दोस्तों लगभग पैसा आपका 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को पैसा आया है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। ओबीसी कैटेगरी का ज़्यादातर पैसा 22, 23, 24 अप्रैल में आया है। कुछ लोगों का, इक्का दुक्का लोगों का जिनका फॉर्म वेरीफाई था, माइनॉरिटी का भी आया है। जनरल का लगभग पहले ही सभी का आ चुका था। जिनका नहीं आया है, तो यहाँ पर कुछ जनरल वालों का भी देखने को मिला है। तो आपका आया है या नहीं आया दोस्तों, फॉर्म वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिनका फॉर्म वेरीफाई है वो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई वालों का पैसा आया है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो यहाँ पर अब दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी आपका 30 अप्रैल बीतता जा रहा है, यानी आज 28 अप्रैल हो चुका है, पैसा आपका नहीं आया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा सभी। तो 30 अप्रैल तक यहाँ पर यदि आपका पैसा दोस्तों नहीं आता है, तो यहाँ पर आपके पूरे चांसेस जो है, क्योंकि अब पैसा ना आने के हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि आपका कैटेगरी के पास फंड नहीं है, तो आपका ये वेरीफाई शो होता रहेगा। उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और अनएबिलिटी टू फंड शो होने लगेगा कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी के पास फंड नहीं बचा है। क्योंकि यहाँ पर पैसा यदि आना होता, तो यहाँ पर आपका 24-25 अप्रैल को जो पैसा भेजा गया है, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, इसके साथ ही आ जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ चांसेज हैं, यदि आपका पैसा आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर 30 अप्रैल तक आप सभी के स्टेटस बदलेंगे। यहाँ पर जो भी होगा, वेरीफाई शो कर रहा है तो स्टेटस आपका बदल जाएगा, अनएबिलिटी टू फंड शो होने लगेगा, या जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर स्टेटस अपडेट जल्द ही होंगे। तो यहाँ पर अब काफ़ी चांसेज कम हो गए हैं जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैसा भेजा गया, देख सकते हैं यहाँ पर 22 अप्रैल को भी पैसा भेजा गया। रवि कुशवाहा, आप कैटेगरी समझ सकते हैं, जो भी कैटेगरी हो, ये ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, यहाँ पर इनका भी पैसा दोस्तों आया, देख सकते हैं 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को बैंक में इनका रिसीव हो चुका, अप्रूव भी हो चुका है। तो पैसा यहाँ पर जिनका जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा था, यानी पहले 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल से पहले पहले उनका फॉर्म अपडेटेड हुआ था, तो उनका पैसा भेजा गया है। अब जितने भी छात्र बचे हैं अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों उनका पैसा अब आने के काफ़ी चांसेस कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब यदि बहुत कम ही चांस है कि आपका पैसा भेजा जाए। क्योंकि यहाँ पर पैसा देख सकते हैं जनरल का भी आया है। सज्जन शर्मा है दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं भेजा गया, जनरल का भी पैसा आया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैंक से, यानी इनका पैसा बैंक में रिसीव भेजा गया तो इनका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया गया। क्या रीज़न है? फेलोर रीजन यहाँ पर 95 शो कर रहा है, यानी इनका पैसा किस वजह से रिजेक्ट किया गया, यहाँ पर रैंक रीजन शो कर रहा है, यानी आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बैंक कस्टमर, यानी इनका आधार जो है बैंक से लिंक नहीं था, और उसके साथ साथ एनपीसीआई भी बैंक में इनके लिंक नहीं है, इसी वजह से इनका बैंक में रिजेक्ट किया गया। दोस्तों, मैंने हर एक वीडियो में अपने बताया है कि अपना एनपीसीआई
और बैंक में आधार जरूर लिंक करा लें, ताकि जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है SC ST वाले, वो अपना बैंक से जरूर लिंक करा लें यहाँ पर NPCI और आधार। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में यदि आपका पैसा भेजा जाए तो ट्रांजेक्शन आपका रिजेक्ट ना हो बैंक से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है SC और ST का, तो उनका यहाँ पर फॉर्म जल्द ही वेरीफाई होगा। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपका फॉर्म कब वेरीफाई होगा, अब कब पैसा आएगा। SC ST के यदि है आपका, तो यहाँ पर कन्फर्म है आपका पैसा 30 जून तक आएगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और भी दोस्तों यहाँ पर जिनका अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट SC ST का नहीं आया है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि यहाँ पर SC ST का जिनका फॉर्म बहुत ही पहले वेरीफाई भी हो गया था, पैसा भी आ चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा अन्य कैटेगरी के लिए भी बता देना चाहूँगा कि जनरल और OBC और माइनॉरिटी का एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा भेज दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी कल हमारे पास कमेंट आए जनरल के और OBC के भी, उसके साथ साथ तो इनका पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में भेज दिया जाता है, जनरल OBC वालों का और माइनॉरिटी वालों का जितना भी पैसा आना होता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी SC और ST बचते हैं उनका पैसा केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, SC और ST का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कि दोस्तों ये आपका पैसा अभी नहीं आया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आ चुका होगा जो जितना भी अमाउंट आया होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इतना है, तो इनका इतने में इतना पैसा आ चुका है। लेकिन इतना जो बकाया है ये पैसा आपका केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस बार दोस्तों पैसा काफ़ी लेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इतना टाइम पहले कभी भी नहीं लगा है और ना लगता था, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम लग रहा है केंद्र सरकार का पैसा भेजा जाने में। तो यहाँ पर आपका पैसा 100% आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये नहीं कि आपका पैसा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आपका पैसा लेट हो सकता है लेकिन पैसा आपका आएगा, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका पैसा आएगा। यदि नहीं आता है तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर पैसा, पढ़ाई भी छूट सकती है। क्योंकि यहाँ पर SC ST के काफ़ी लोग गरीब हैं जो अपना पढ़ाई इसी वजह से फीस के भरोसे ही करते हैं यहाँ पर, लेकिन यदि उनका पैसा नहीं आएगा तो उनका पढ़ाई भी छूट सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपका पैसा नहीं आया तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लेंट नंबर दर्ज करना जरूरी है। दोस्तों यदि आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है, यदि आप करेंगे तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर पैसा तो आपका आएगा ही आएगा। लेकिन कंप्लेंट आप जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनका फॉर्म कब तक वेरीफाई होगा, पेंडिंग वालों का, SC ST जिनका है। तो जिनका फॉर्म दोस्तों SC ST का पेंडिंग है अभी भी, उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 17 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक इनका फॉर्म जो है कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं NIC द्वारा स्क्रूटनी PMS सॉफ्टवेयर से सत्यापन करके आपका शुद्ध डाटा पर निर्णय लिया जाना और जनपद स्तर पर लॉगिन छात्र के आवेदन में त्रुटि के संशोधन हेतु छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। यानी आपका आज तक निर्णय लिया जाएगा आपका फॉर्म सही है या गलत है। उसके बाद आपका कल से स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्शन की डेट है ये कल से है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही कराना और ऑनलाइन आवेदन के त्रुटियों को सही लॉगिन पर छात्र की लॉगिन पे उपलब्ध कराना। तो देख सकते हैं 29 अप्रैल यानी कल से 6 मई तक आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होने वाला है। अब दोस्तों कल देखना है पोर्टल आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होता है या नहीं होता है। जिनका SC ST का अभी भी फॉर्म पेंडिंग है, जिनका दोस्तों करेक्शन होगा उनको करेक्शन करना है, और जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग है तो उनका फॉर्म कल वेरीफाई होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नोटिस में दोस्तों बताया गया, इस वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म 29 से लेकर के 6 मई तक करेक्शन होगा। तो कल जिनका फॉर्म पेंडिंग है वेरीफाई होगा, जिनका करेक्शन है उनका करेक्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। और आपका पैसा यहाँ पर देख सकते हैं 21 जून को आपका पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ पर कल की दोस्तों न्यूज़ में आप देखते हैं क्या करेक्शन आपका पोर्टल ओपन होता है या नहीं होता है। तो कल जैसे यहाँ पर आपका पोर्टल ओपन होगा उसके लिए यहाँ पर मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो कल आपका फॉर्म यानी स्टेटस पेंडिंग वाले अपडेट हो जाएंगे और करेक्शन जिनका है उनका करेक्शन ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। जैसे ही कोई नया नोटिस आता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे।